प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सावत सालों में पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, इससे पहले लगातार हम लोग परमेश्वर के वचन जीसस लव जी मिनिस्ट्री के द्वारा हिंदी भाषा में सुनते आ रहे हैं और वीडियो में देखते आ रहे हैं, और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर बहुत दायित्व से आपको आशीष दे। और आज जो हम इससे पहले जो देख लिए हैं उसी का दूसरा भाग आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आज जो देखने जा रहे हैं, जो सुनने जा रहे हैं, वो है मसीह का मन विकसित कैसे होता है हमारे हृदय में। वो मसीह का मन हमारे हृदय में विकसित करने के लिए पहला भाग में हम लोगों ने देखा कि नियमित रूप से परमेश्वर को प्रसन्न करते रहने की इच्छा रखें। मसीह का मन रखने का अर्थ है मसीह जैसा व्यवहार आपस में बांटे, और जिसने कहा वह जिसने मुझे भेजा मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदा वही कार्य करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:29 और यूहन्ना 4:34, यूहन्ना 5:30 में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आप मसीह का मन बांटते हैं, हम बांटते हैं, यही प्रोत्साहित आपको भी नियंत्रित करे, सफलता से कहीं अधिक, दूसरी की प्रशंसा से ज्यादा, या आपकी अपनी इच्छाएं सभी अन्य बातों से अधिक महत्वपूर्ण आपको आपकी परमेश्वर के प्रसन्न करने की इच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके अनुमोदन की मुस्कुराहट और आप में उसका प्यार भरा सुख, यही आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने पहला भाग में मसीह का मन विकसित में हम देखें, तो अब हम लोग जो दूसरा भाग में जो देखने वाले हैं वो है आत्मा में प्रार्थना की लगातार सांस लेते रहें। मेरे मित्रों, आज हम आत्मा में प्रार्थना की लगातार सांस लेते रहें और प्रार्थना को प्राथमिकता दें, क्योंकि ये यीशु का मन को विकसित करने के लिए आत्मा में प्रार्थना की लगातार सांस लेते रहना चाहिए हमें, और प्रार्थना को प्राथमिकता देना चाहिए। आइए हम लोग वचन को देखकर प्रार्थना करते हुए वचन में जाएंगे। एफिसी 6:18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये सभी विश्वासी के लिए है जो मसीह में है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, इस वचन को बोलने वाला हम हैं, लेकिन ये वचन लिखित आपका पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा गया है, और ये प्रभु हर एक बातों को सुधारने के लिए, बदलाव में लाने के लिए, और प्रभु परमेश्वर तालीम के लिए और जीवन के मार्ग के लिए आपका वचन एक एक वचन ताया हुआ है, और हमारे लिए वो अमरत्व और जीवन को पैदा करती है। इसलिए हे पिता, आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, यदि रोग में है, बीमार में है, विकट में है, संकष्ट में है, उनके जीवन में मसीह चरित्र, मसीह मन का जो विकसित नहीं है, मसीह का मन विकसित नहीं है, तो हर एक भाइयों बहनों सुनते हैं, उनके मन में प्रभु यीशु मसीह का मन विकसित होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। तो यहाँ पर और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है, एक समय नहीं, हर समय और हर प्रकार से। मेरे मित्रों, हर समय है और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है। प्रार्थना का कोई समय नहीं होता है, और
बहुत से प्रकार का विषय होते हैं हमारे जीवन में भी, और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के सेवकाई में हैं, हर प्रकार के जो प्रार्थना हमें उन्हें कर देना है, और वो कौन समय नियुक्त नहीं है, हर एक समय हर एक प्रकार से उनको प्रार्थना करना है। आज मेरे मित्रों, कितने लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, कितने लोग उनसे परमेश्वर के वचन से लेना देना नहीं है, और वो लोग अपने प्रार्थना नहीं करेंगे लेकिन दूसरों के लिए वचन प्रचार कर देंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के जीवन में बहुत से मन परमेश्वर का मन का, यीशु का मन का विकासित नहीं होता है। आज हम दूसरे भाग में जो परमेश्वर का मन विकासित होना, दूसरे भाग को देख रहे हैं हमारे हृदय में, तो विकासित नहीं होता। उनको इतना बात से लेने देने होता है, जो कि वो बीमार होते हैं तो किसी जानकार लोगों के पास जाएंगे और प्रार्थना कराएंगे चंगाई के लिए, और दूसरी बात उनको वचन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, वो लोग चर्च आना जाना करेंगे और बाइबल को रखेंगे घर में। और तीसरी बात, उन लोगों के जीवन में क्या होता है, उनको भविष्यवाणी चाहिए, परंतु चंगाई भी वचन में है, प्रभु वचन है, और भविष्यवाणी भी वचन में है, और सब कुछ वचन में है, और प्रार्थना करना भी लगातार वचन में है, और हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करना है। तो हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करता कौन है? जो मसीहा के वचन को अधिकार से उनके जीवन में बसने देते हैं, विकासित करने देते हैं, वही व्यक्ति हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं। जबकि मेरे प्रिय मित्रों, जब मसीहा इस धरती पर थे तो प्रार्थना उनके जीवन की सांस थी। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं, उसने प्रार्थना के लिए समय और स्थान ढूंढने के लिए जितने भी कदम उठाने की जरूरत थी उठाए। किसने? मसीह यीशु ने। जब ये पृथ्वी में थे, वह भोर को प्रार्थना करने के लिए उठता था, संध्या को प्रार्थना करता था, और कहीं अवसरों में पूरी रात प्रार्थना में बिताते थे। मसीह यीशु वे गांव से बाहर चले जाते थे कि परमेश्वर के साथ अकेले में रहें और क्या करें? प्रार्थना करें। उन्होंने, किसने? मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया ताकि वे अकेले में प्रार्थना कर सके और पिता क्या कहते हैं वो सुन सके, जान सके, समझ सके। वे पहाड़ पर चढ़ जाते थे कि एकांत में प्रार्थना करें, परंतु फिर भी वो जो कुछ भी थे मसीह यीशु, उन्होंने हमेशा जो पृथ्वी में थे, अपनी सेवकाई के अंतराल में अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और प्रार्थना की। मसीह के लिए प्रार्थना करना उतना ही स्वाभाविक था जितना सांस लेना। मेरे मित्रों, मसीह ने जब अवतार लिया तो इस संसार में आए, मनुष्य का अवतार लिया, तो उसने उन्हीं तरीकों और आत्मिक स्रोत को जीने और सेवकाई के लिए चुनाव किया, जो आज आपको और मुझे उपलब्ध है। सामान्यतः जब यीशु ने सेवकाई की तो उसने प्रार्थना द्वारा ही अपने लिए सामर्थ पाई। उसने अपनी सर्वसामर्थ पर कभी भरोसा नहीं किया। उसने पिता की ओर ताका, पिता से बातचीत की, पिता से हर समय हर पल हर एक प्रकार की प्रार्थना, हर एक प्रकार की चंगाई, मुर्दों को जी उठाना, ये सारे बात वो पिता के ओर से करते थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा पहले भाग में, जब उसने रोटी और मछली का कहीं गुना बढ़ाया और मुर्दों में से लाजर को जीवित किया, तो उसने पहले प्रार्थना की। मेरे मित्रों,
कभी भी यीशु ने नहीं बोला कि मेरे पास ऐसा वरदान है, ये वरदान बड़ा है, ये वरदान छोटा है। उसने कभी भी नहीं बोला कि मेरे पास चंगाई का वरदान है, मेरे पास विश्वास का वरदान है, मेरे पास चिन्ह चमत्कार का वरदान है बोल के कभी भी अहंकार घमंड नहीं किया। वो स्वयं कर सकता था, क्योंकि मनुष्य का पुत्र के साथ साथ मनुष्य का क्या बोलते हैं वो रूपांतर मनुष्य होकर आने के साथ साथ वो 100% मनुष्य था, तो 100% पवित्र परमेश्वर थे, हैं अभी भी, तो वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये सारे कार्य क्यों किए कि उसमें हम बने रहें और हम में वो बने रहे, मसीह बने रहे, और जो कुछ भी चाहे उसका वचन हम में बने रहे और यीशु बने रहे, तो जो कुछ भी चाहे हम पिता से मांग सकते हैं मसीह यीशु के नाम में। इसीलिए हमें सिखाया है। इसीलिए मेरे मित्रों, हम मसीह कदम को जब आगे बढ़ते हैं, जब मसीह में आ जाते हैं, तो हमारे जिम्मेवारी बहुत बड़ा हो जाता है। उसने पतरस से कहा था, यीशु ने, शैतान तुझे फटकने पर है, परंतु उसने पतरस के लिए प्रार्थना की। किसने? यीशु मसीह ने। वह निवेदन करने के लिए जीता है। इब्रानी 7:25 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पहला यूहन्ना 2:1-2 और पहला तीमुथियुस 2:5 भी आप पढ़ते हैं। वो विनती करने के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों को, अधर्म को ले लिया, क्रूस में टांग दिया और गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा मेरे मित्रों। और वो हमारे लिए अभी भी विनती कर रहा है। इसीलिए यहाँ कहता है, आज बहुतों का क्यों उद्धार नहीं हुआ है? मसीह में आए हैं, बहुत लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत बीमारी को लेके पड़े हुए हैं, बहुत लोग अपने परिवार से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो मसीह है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। क्योंकि आज इसलिए वो हो रहा है कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे, वचन को पढ़ेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, और व्यक्तिगत उद्धार के जो है आप और हमको समूह में नहीं, व्यक्तिगत परमेश्वर पर्सनल व्यक्तिगत चाहता है, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। कोई भी उसमें खोट नहीं है, कोई भी छूटेगा नहीं, पूरा पूरा उद्धार करेगा, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अभी भी हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्म के लिए मेरे ख्याल से यीशु मसीह इस प्रकार से विनती करता है। वो अपने हाथों को, अपने पाँव को, जो छेदे हुए, कीले से छेदे हुए हाथ और पाँव को और पंजरे को अभी भी पिता के सम्मुख दिखाता है। देखो पिता, मैंने उन लोगों का हथेली में अपने नाम को गोदा है, लिखा है, इसलिए उनको क्षमा कर दो। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। मेरे मित्रों, आज आप घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। आपको कोई प्रार्थना करे या न करे, आप यदि परमेश्वर के सम्मुख हैं, प्रभु के उपस्थिति में हैं, यीशु के संग हैं, और आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपका विनती का, प्रार्थना का सुना ही नहीं जा रहा है, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आपका विनती और प्रार्थना निरंतर मसीह यीशु कर रहा है पिता से, क्योंकि वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है और पिता को पूरी रीति से वो मनाकर पवित्र आत्मा हमें दे सकता है, तो हर एक समस्या से हमें पूरी पूरी छुटकारा दे सकता है। इसीलिए आज हम किस बात में चूके हैं? अपने शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, प्राण की इच्छा में चूक गए हैं, और हम हमारे विश्वास को हमें छलनी कर दिए हैं, और विश्वास प्रचार के लिए रहा गया है, विश्वास दूसरों के लिए रह गया है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं।
लेकिन प्रभु व्यक्तिगत को चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर वह निवेदन करने के लिए जीता है। इब्रानी 7:25 को देखें, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है, बैठा हुआ है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और किस प्रकार से करता है हम पढ़ेंगे रोमियो के 8:34 में। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? आपको और हमको कौन है दंड की आज्ञा देगा? मसीहा वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए क्या करता है? निवेदन करता है। दाहिनी ओर बैठ के वो क्या हुआ है? फिर कौन है जो हमें दंड की आज्ञा दे? क्यों? क्योंकि हमारे दंड को तो मसीह ले लिया है। वह जो है जो मर गया है, जो मसीह है जो मर गया है, वरन मरने के बाद मुर्दों में से भी जी भी उठा है और परमेश्वर के दाहिनी हाथ में सारे अधिकार को लेके बैठा है। दाहिने तरफ के मतलब अधिकार को भी लेके बैठा है। क्या है? अधिकार को भी लेके बैठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मेरे मित्रों, हमारे लिए निवेदन करता है। मसीह का मन प्राप्त करने के लिए, मसीह का मन हमारे हृदय में विकासित करने के लिए प्रार्थना को प्राथमिकता देना है। जो कुछ हम कहते हैं और उसे प्रार्थना द्वारा ढाकें और संतृप्त करें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। मसीह का मन प्राप्त करने का या विकासित करने का अर्थ है कि चर्च और संसार के लिए निवेदन के बोझ को हम बांटते हैं और बांट लें। आप याजक बनकर परमेश्वर की सेवा करने की अपनी इस भूमिका को मसीहा के साथ मिलकर किस प्रकार सेवा करने में पूरी करते हैं? प्रकाशित वाक्य 1:6 और 5:10 को पढ़ेंगे। पहले 1:6 को पढ़ेंगे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगन युग रहे। आमीन। आज हमारे जीवन में प्रभु हमारे लिए मरा गया, जो कि हमें कौन दंड की आज्ञा, फिर कौन दंड की आज्ञा देगा हमें? मसीहा है जो है मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा और हमारे लिए विनती तो कर रहा है, लेकिन वो अपने याजक पद को भी ले लिया और हमें भी हर एक विश्वासी को एक याजक पद, जो कि विनती करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हर प्रकार से हर समय और हर प्रकार के प्रार्थना करने के लिए और हर एक पवित्र लोगों के लिए निवेदन करने के लिए, प्रार्थना निवेदन करने के लिए हमें यहाँ रखा है मेरे मित्रों। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है और उसी की महिमा और पराक्रम युगन युग हमारे जीवन में रहेगा, क्योंकि यीशु युगन युग है। हम भी मसीह के विश्वास के कारण, जैसा मसीह युगन युग है, जो था, जो है, जो सदा सर्वदा रहेगा, उसका आदि और अंत वही है, उसी का युगन युग हम भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और फिर प्रकाशित वाक्य 5:10 को भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आज मेरे मित्रों, आज मसीह भाइयों बहनों, आपको, हमें, मुझे पृथ्वी पर राज्य करने के लिए और पृथ्वी पर शांति का राजकुमार का संदेश पहुंचाने के लिए, दुख में पड़े हुए लोगों को उठाने के लिए और कुचले हुए लोगों को रिहाई करने के लिए, विधवा को शुद्धि लेने के लिए, अनाथ को छुड़ाने के लिए, अनाथ को शुद्धि लेने के लिए और परदेशी को शुद्धि लेने के लिए और भूखमारी में, गरीबी में, नंगा भूखा को शुद्धि लेने के लिए हम
हमें भेजा है। परमेश्वर का राज्य एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं, सताने के लिए नहीं, हेलित करने के लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं टिमटिमाता हुआ बत्ती को बुझाने के लिए नहीं, परंतु उसको ज्योति में बदलने के लिए आया है। इसीलिए मार्ग, सत्य, जीवन, ज्योति हमारा प्रभु है। इसीलिए और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर क्या करते हैं? राज्य करते हैं। क्योंकि मसीह यीशु ने क्या कहा था? हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है मुझे, और वही अधिकार मैं तुझे देता हूं। आज मेरे मित्रों, यीशु मसीह ही, जो कि यीशु मसीह जन्मने से पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का मतलब शांति का राजकुमार होगा। वही शांति और जीवन और शांति, और जीवन और शांति, जीवन यीशु मसीह है, शांति यीशु मसीह है। जो संसार शांति नहीं देता है, वही शांति क्या करता है? प्रभु हमें देता है। लेकिन इसके लिए हमारे जीवन में हर एक समय, हर एक प्रकार से हमारे जीवन में प्रार्थना और निवेदन अवश्य होना चाहिए। प्रार्थना में लगातार अगुवाई को पाते जाना इसका अनिवार्य भाग है, जो कि आत्मा आपको हृदय में आवश्यकताओं को बताते जाता है कि क्या चीज के लिए प्रार्थना करना है, क्या चीज के लिए प्रार्थना नहीं करना है, कैसे प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, हर समय, कौन समय, हर प्रकार, किस प्रकार से, ये हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। प्रार्थना सुनना है और साथ ही बोलना भी है। प्रार्थना आप क्या बोल रहे हैं उसको बोलना भी है और सुनना भी है। प्रार्थना सुनने वालों के कान होने के द्वारा आप मसीहा जिनके लिए अपने सिंहासन पर से निवेदन कर रहा है उन विषयों की पहचान कर बोझ से प्रार्थना करेंगे आप। और आप जितने लोगों के लिए आशीष मांगेंगे, जितने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के बदलाव के लिए प्रार्थना करेंगे, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने लोगों को बदल देगा, हृदय को बदल देगा, गांव को बदल देगा, शहर को बदल देगा। प्रभु अपने शांति को, अपने जीवन को हर एक लोगों के पास पहुंचा देगा। आज मेरे मित्रों, वचन भी लोग बहुत ज्यादा ही प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें सीख गए हैं, लेकिन बहुत सेवक सेविका, बहुत विश्वासी जो दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते उनके जीवन में ऊंच नीच कमी घटित तो होती है, लेकिन प्रभु उसको कभी भी लज्जा में पड़ने नहीं देता है। हालेलुया। इस प्रकार आप उसकी इच्छा पूरी करने के योग्य बनते हैं, जो कि यीशु ने कहा कि मेरे मित्रों कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करना जैसे स्वर्ग में पिता की इच्छा है ऐसा हमारे जीवन में पूरा हो। और प्रभु का जब इच्छा पूरा करेंगे, प्रभु का राज्य आप और हम खोजेंगे, निरंतर प्रार्थना के साथ, विनती के साथ हमारे जीवन में मसीह का मन विकसित होगा। आप केवल मसीह का मन रखने के द्वारा मसीह का यथोचित प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और दूसरों के लिए उसकी आशीष की मध्यस्थता कर सकते हैं और आशीष के कारण बन सकते हैं और आशीष दे सकते हैं, और मसीहा आपको पूर्ण रीति से आशीष देगा। मेरे मित्रों, जब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ याजक के बारे में, जब हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य का जो 1:6 में जब पढ़े, तो यहाँ पर निर्गमन 19:6 आप पढ़ सकते हैं। यहाँ याजक को किस प्रकार का अधिकार दिया गया था, किस प्रकार से याजक विनती करता था। यशायाह 61:6 में भी आप देखेंगे तो याजक का क्या काम था। इसलिए हर एक विश्वासी को आज अपने परिस्थिति के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा, सब कुछ के लिए हमें प्रार्थना का अधिकार दिया है। और हम मसीहा बोलते हैं, हम मसीही बोलते हैं, मसीह में विश्वास करते हैं, तो वो बड़ा अनंत काल का स्वर्गीय अगम्य ज्योति में रहने वाला मसीह का हम छोटे
संतान है और उसका संतान है, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका अधिकार, जितना मसीह का हकदार वो है, उतने ही आत्मा में हम हकदारी स्वर्गीय राज्य के लिए और बदलाव के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए जो भी करेंगे हम परमेश्वर के द्वारा भला ही उत्पन्न करेंगे और परमेश्वर हमारे लिए भला ही उत्पन्न करेगा। इसलिए ये दूसरा भाग था मसीह के मन को हमारे जीवन में विकसित करने के लिए, ये प्रार्थना का भाग था। और आगे हम लोग निरंतर मसीह के विकसित करने का तीसरे भाग जल्द से जल्द मैं आपके पास के लेके आऊंगा। और जब तक ये मैं लेके नहीं आता हूँ तब तक आपके घर में, परिवार में, आपके सेवकाई में, आपके मिनिस्ट्री में पूरी रीति से मसीह का मन और मसीह का वचन अधिकार से बसने पाए, मसीह का मन अधिकार से आपके जीवन में विकसित होने पाए और आपको चंगाई, छुटकारा सब कुछ मिलने पाए और आप विकसित होते जाने पाए मसीह में। यीशु मसीह के नाम से आमीन।